हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी आज के दिन कुछ अच्छी स्वीट मेमोरी जुड़ी हुई हैं वो भी आपको मुबारक हो। तो जी, आज हम करने वाले हैं एक आपके खास विषय के ऊपर कि आप क्या इंट्यूटिव हैं, ये देखेंगे। आप कितने इंट्यूटिव हैं, कैसे हैं और कैसे बन गए, आपकी इंट्यूशन कैसी है, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। क्या आप सच में इंट्यूटिव हैं, मतलब अंतर्दृष्टि है आपके पास में, आपको अंतर मन से कुछ आवाजें आती हैं, ऊपर से आती हैं, देवलोक से, कैसे भी, आपके पितरों के द्वारा या आपके भगवान के द्वारा, वो सब हम यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। ओके जी। तो यहाँ पे मैं 2 पाइल बनाने वाली हूँ, तो आप चूज कीजिएगा। क्या आप इंट्यूटिव हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि आपको किस तरह की इंट्यूशन आती है, उस इंट्यूशन में क्या राज है। देख रहे हैं आप लोग, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आप लोग चूज कर लो, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, आप कितने इंट्यूटिव हैं, या आपकी इंट्यूशन कैसी है, आपको इंट्यूशन कहाँ से मिली, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब आज हम इसमें देखेंगे। ओके जी। ये पाइल 1, ये पाइल 2। तो मैं पाइल 2 को इधर रख रही हूँ आपके सामने, उठा करके देख लो उन कैमरा, ये रखी गई, ठीक है। और इसकी गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ, दोनों की गाइडेंस। ये है पाइल 1 की गाइडेंस और ये है पाइल 2 की गाइडेंस। ओके, अभी हम ओपन करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इसकी गाइडेंस को यहाँ पे, और ये हम कार्ड ओपन करने जा रहे हैं। ओके, वाओ। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको कहीं से भी अगर घर में कुछ दुख होने वाला होता है, नुकसान होने वाला होता है, आपको मालूम पड़ जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई क्या है इसके पीछे राज, कैसे, मतलब खुशियां कम आपको दिखाई देती हैं, दुख अगर आपके परिवार पर कहीं से आने वाला हो रहा हो तो आपको जल्दी मालूम पड़ जाता है। कर तो कोई कुछ नहीं सकता जी, जो विधाता ने लिख दिया है वो तो होने ही वाला है। तो अब हम कार्ड निकालते हैं। यहाँ पे कार्ड दीजिए, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज। ये पाइल 1 वाले के जो ये है उदासी, इनको ये कैसे मालूम पड़ जाती है, क्यों घेर के रखती है उदासी इनको। यूनिवर्स, इनका क्या करना है, अगला पिछला बताइए प्लीज। क्या है इनका कर्मा जिसकी वजह से इनको ये सब मिला है या दिखता है। आर्कएंजल माइकल प्लीज दीजिए, दीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज दीजिए। यूनिवर्स प्लीज काइंडली ग्रांट मी पाइल 1। और 2-4 कार्ड दे दो, ताकि अच्छे से क्लियर से मालूम पड़ जाए कि भाई इनको दुख का ही इंट्यूशन क्यों मालूम पड़ता है।
ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं और इनको दुख के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। इसके लिए इनका जो है ये निराशावादी भी बहुत है। बस और नहीं लूँगी मैं। दी एम्परर, ये इनकी सोल बहुत पुरानी है, इनके पहले भी कई जन्म हो चुके हैं धरती पे। अब हम देखेंगे क्या कारण है जी। ये देखिए जी, इनकी इंट्यूशन का कारण यही है कि ये बहुत बहादुर थे पहले, क्योंकि एक जन्म की कहानी नहीं होती है, कई जन्म की होती है। ये रहा, ये रहा। इनके साथ में धोखे भी बहुत हुए थे पहले जन्म में, और इन्होंने दुख भी बहुत देखा था, और ये योद्धा भी थे। इनसे कुछ मिस्टेक भी हुई बाय लालच, जिसकी वजह से इनकी इंट्यूशन खराब हुई और ये धोखे हुए इनके साथ में, और इतनी इन्होंने स्ट्रगल करी। वो स्ट्रगल इनकी आत्मा में कहीं ना कहीं जम गया है, और कुछ पिछला कर्मा भी इनके साथ में चला आया है इस जन्म तक। इस जन्म तक कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। कुछ कहानी स्टोरियां हमारे साथ में चली आती हैं। कुछ दुख जो आत्मा तक को घायल कर देते हैं और आत्मा में उतर जाते हैं, तो दूसरे जन्म तक वो आपके साथ में आते हैं। इसके लिए आपको मालूम पड़ जाता है सब। आपका दोबारा जन्म हुआ है, ये रहा सन, और आपको परिवार अच्छा मिला है, नॉलेज अच्छी है, और इस जन्म में भी आप वॉरियर ही हैं एक तरह के। बट लेकिन आपका ये जो जन्म है ना, इसमें आपको बहुत यंग और वो मिला है, अच्छी आपकी सोल परिपक्व है, मतलब उससे भरी हुई है, जोश से। ट्रांसमिशन की ऊर्जा है इसमें आपकी। अब आप न्याय वगैरह के लिए लड़ते हैं, आपको सब मालूम पड़ जाता है। स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आपने इतनी मतलब उस जन्म में संघर्ष किया है, आपकी आत्मा में स्ट्रेंथ है। और 9 का इधर कार्ड है, 10 नहीं हुआ है। और ये देखो कार्ड भी ऐसे ही लगे हैं, देखो वॉरियर वर्ड कार्ड, और ये 9 ऑफ पेंटिकल। और यहाँ पे देखो मैंने इंट्यूशन का सवाल किया है तो इंट्यूशन का ही कार्ड आया। देख रहे हैं आप कैसी किरणें उठी हुई हैं इसके ऊपर से, और यहाँ जस्टिस, और यहाँ पे है ये सिंबल। इसका क्या मतलब है? तो आप देवी के उपासक थे, और इस जन्म में भी आप देवी को और सूर्य भगवान की उपासना आप करते होंगे। इसके लिए आप इतने इंट्यूटिव हैं। और दुख जो आपने पिछले जन्म में इतना सहन किया है, यहाँ पे भी आपकी उम्र कम थी, यहाँ पे भी आपकी उम्र कम है। 2 जन्म में आपकी उम्र मतलब कच्ची उम्र में ही आपकी डेथ हुई है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बोला दी एम्परर, तो इसका मतलब क्या है? पुरानी सोल, यानी कि इस टाइम जो आपका है 1 2 3 तीसरा या चौथा जन्म है आपका यहाँ पे धरती पे एक्सपीरियंस करते हुए आप लोगों को। लेकिन हर जन्म में आपने दुख और स्ट्रगल बहुत किया है, और उसका जीवन की हर परेशानी को आपने फेस किया है। लेकिन यूनिवर्स आपको बार बार यहाँ पे क्यों भेज रही है, आप बार बार इसका क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि आप लड़ तो रहे हैं, लेकिन उसके कारण को नहीं समझ पा रहे कि वो सोल चाहती है, यूनिवर्स चाहती है कि आप बहादुर बने और परिस्थितियों का सामना करना सीखें। इसके लिए आपको बार बार इस तरह के इंट्यूशन आते हैं, और ऐसी स्थिति में भगवान डालता है। आपके पीछे ये 2 कप रखे हैं, आप इनको नहीं देखते। आपके आगे जितना नुकसान हो गया वो तो आपको याद है। ये कि भगवान आपको और भी कुछ देना चाहता है, वो आप देख ही नहीं रहे। आप रुकते नहीं, आप बातों को समझते नहीं।
समझे? तो ये जो आपके 3 जन्म जो हो चुके हैं, अभी जो आपका ये चौथा जन्म है, इसमें आप समझेंगे। यूनिवर्स ने भी थोड़ी सी रियायत करी आपके ऊपर, आपको ट्रांसमिशन की ऊर्जा में डाला है। ऐसा कुछ कुछ है जो आपको क्लियर दिखाना चालू किया है उसने। अभी आप इन स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में, कर्मा के बारे में आप वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जजमेंट के बारे में, सोल क्या है, संघर्ष क्या है, मेहनत क्या है, भक्ति क्या है, और डेथ क्या है, डेथ क्यों होती है, डेथ क्या चीज है, डेथ हमारे शरीर की होती है या हमारे आत्मा की होती है। आप ऐसे गहन विषयों के ऊपर आप काम करते हैं, देख रहे ना। अब इसको नहीं देखो तो अच्छा है, फिर पीछे चले जाएंगे। अगर आप रास्ता भटक गए तो फिर से ये जन्म आपका बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको ऐसी इंट्यूशन आती है तो आप अपने आप को पॉलिश कीजिए। पॉलिश मतलब आपको जो सवाल आपके मन में आते हैं आप उनके बारे में स्टडी कीजिए, आप धर्म ग्रंथों को पढ़ना चालू कीजिए, आप सत्संग कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और अपनी इंट्यूशन को सेट करके सोइए कि भगवान से, जिस भी आप धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप हमको क्लियर दिखाइए कि हमारे को क्या दिखाई देता है, क्यों सुनाई देता है, क्या है क्या नहीं है करके इस विषय में, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे है आपकी गाइडेंस, ये रहा, ये उल्टा आया है फूल। ये अगर सीधा होता तो बहुत अच्छा रहता, उल्टा है ये। तो इसका मतलब क्या है कि आप सहज भाव से स्वीकार नहीं करते हैं किसी भी चीज को, दिमाग से काम कर, दिमाग से नहीं होता। दिमाग तो भटकाता है, तर्क वितर्क में डालता है, बुद्धि तर्क वितर्क करती है। और धार्मिकता क्या कहती है कि आपके अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, जब भी आप बातों को समझ पाओगे। भगवान बुद्धि से नहीं मिलते, रिद्धि सिद्धि किसी भी चीज की, स्पिरिचुअलिटी की सक्सेस आप बुद्धि के आधार पर कर ही नहीं सकते। आपके अंदर भाव है, विश्वास है, भावना है, तभी आप भगवान और भगवान की लीला को समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो ये थी आपकी फाइल 1। चलो आज थोड़ा सा लंबा कर देते हैं वीडियो को, तो अब हम इससे ओरेकल से देख लेते हैं। गाइडेंस तो ऑलरेडी निकल ही आई आपकी। हाँ जी बताइए। हाँ आ गया, देखो कार्ड, ये देखो जो जो बोला था वही निकल के आया। ये देखो, देख रहे हैं आप, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस जगत की माया से, उभरना है आपको, देखना आंखें खोल के। स्पिरिचुअलिटी, यूनिकॉर्न आया इधर, दूरदर्शिता, आपको दूर की कोड़ी लानी पड़ेगी, दूरदर्शिता से काम लेना पड़ेगा। मतलब मन से आप खोजेंगे तभी आपको ये रोशनी दिखाई देगी, ये रोशनी दिखाई देगी, दिव्य रोशनी। ये रोशनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो आपके पेट में गुड़मुड़ लगी रहती है जानने की, सोचने की, ये यहाँ देखो, इसका मुंह इसकी तरफ है, इसका मुंह इसकी तरफ है, यानी कि एंजल आपको देख रहे हैं। तो आपको बात समझ में आ गई, तो आप चल दिए इस रोशनी के सहारे आगे अपनी आध्यात्म की यात्रा के ऊपर। ठीक है, हो गया क्लियर? एंजल से पूछने का है, चलो एंजल से पूछ लेते हैं। एंजल प्लीज गिव मी आंसर। बहुत दिन के बाद मैं कार्ड यूज कर रही हूँ आज। आर्कएंजल प्लीज इसके ऊपर अपना मोहर लगा दो, इस रीडिंग के ऊपर। क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? इतने दिन के बाद में मैंने कार्ड निकाले। प्लीज एंजल, आर्कएंजल प्लीज 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 हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। बहुत उल्टे हो रहे हैं कार्ड, क्यों क्यों भाई?
ऐसा क्यों हो रहा है? बोल रहे हैं कि 2-2 बार नीचे मैंने क्लियर कर दिया, अभी क्या बाकी रह गया? मुझे थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी रीडिंग के ऊपर। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, प्रेयर कर लो। आते आते कार्ड रुक रहा है। प्लीज गिव मी आंसर आर्कएंजल, प्लीज 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 प्लीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। इतना सारा नहीं, ये है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन लीजिए आप, प्रोटेक्शन लीजिए, हीलिंग करवाइए अपनी। आपको क्यों दिख रहा है इस तरह से? आपको हीलिंग की जरूरत है क्योंकि इतनी सुपर नेचुरल पावर है ये। और थोड़ा सा मैं इसमें वो भी देख रही हूँ, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ब्लैकेस्ट सा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये है एंजल, विक्ट्री होगी आपकी, बट कंफर्ट उल्टा आया। कंफर्ट जोन में से निकलिए, स्टडी कीजिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपनी सोच समझ को बढ़ाइए। और बच्चों के साथ में उठिए बैठिए ताकि आपका मन साफ हो। कवरेज कीजिए, जो आप देखते सुनते हैं उसको लिख के रखिए, स्टेप बाय स्टेप आपने कितनी तरक्की करी है। रिलेशनशिप को अच्छे से निभाइए, किसी भी तरह की रिलेशनशिप जीवन में जो भी आपकी है। और क्रिएटिविटी को बढ़ाइए और आशा को ना छोड़ें। और कंपैरिजन, ये मतलब अपने आप को किसी भी कंपटीशन में ना डाला करें। आप कंपैरिजन ना करें किसी से भी। हर आदमी को भगवान ने अलग गुण से नवाजा है, हर एक को अलग पावर दी है, सोचने की, समझने की, देखने की। हर आदमी एक गुण और एक दोष से सजा हुआ है। आप किससे हैं? आप केवल उसी के ऊपर ही फोकस करें, ठीक है? थैंक यू। अब हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको आप दोबारा देखिएगा वीडियो को, ओके? तो अब हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ, ओके जी? पाइल 1, प्लीज टेल मी, प्लीज गिव मी आंसर। अरे बाप रे, इसके नीचे ये भी था, प्रस्थान एंड हैंगमैन। वेरी गुड, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया था। हैंगमैन हमारा ये उल्टा आया था इधर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा था इनका, समझे कि आपने ये निगेटिविटी को आप दूर करिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। पाइल 1 वाले। अब हम जा रहे हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, ये रही, वाह, क्वीन ऑफ कप। आपको जो भी कुछ दिखाई देता है अच्छा दिखाई देता है, सब अच्छा सुनाई भी देता है, समझ में आता है आपको। आप किधर जाते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि वहाँ का वातावरण कैसा, वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है। आपके साथ में एंजल रहते हैं, ये रहे ना एंजल, आपके साथ में एंजल रहते हैं, कोई दिव्य शक्ति रहती है आपके साथ में। और आप सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और वो भी 1-2 नहीं, कई एंजल आपके साथ में रहते हैं। 2 तो आपकी बॉडी के साथ रहते, माइंड के दोनों शोल्डर पर रहते हैं, और एक आपके साथ में कदम पे कदम मिला करके चलता है। यानी कि 3 दिव्य शक्ति हैं आपके साथ में। और आपको सब दिखता है, सब समझता है, लेकिन आप कहते नहीं, क्योंकि लोग बात समझते नहीं है आपकी बात को। आप जिस भाषा का आप यूज करते हैं ना, उसको लोग बात समझते नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि आपको यूनिवर्स की जो भाषा है ना, वो थोड़ी अलग होती है, वो ज्ञानी लोगों की भाषा होती है, तो नॉर्मल लोगों को पसंद नहीं आती। वो हमारी इस तरह की इंट्यूटिव बातों को ना लोग बोलते हैं पागल है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही बोल रहा है या बोल रही है। इस यहाँ आके बात फंस जाती है।
लेकिन जब लोगों के सामने आता है ना, पड़ता है ना लोगों के ऊपर, जब वो बोलते हैं हाँ जी आप तो सही कह रहे थे, ऐसा बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती होगी। ठीक है, और आपको अच्छी बुरी सब तरह की फीलिंग आपको सब मालूम पड़ता है। आपको जहाँ का जैसा वाइब्रेशन रहता है ना, आपको सब मालूम पड़ता है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। आप संकोच बहुत करते हैं कहने सुनने में भी। अब भी आजकल का ज़माना भी ऐसा ही है ना, आजकल का ज़माना भी ऐसा ही है। किसी को एकदम क्लियर क्लियर बता दो ना तो बोलेंगे भैया इसकी तो जुबान काली है, इसने ऐसा बोला था तो ऐसा हो गया। इसके लिए क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, और फिर जिसको इस तरह की इंट्यूटिव होती है या इंट्यूशन वाले होते हैं, लोग बाग उनसे बात करना भी थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। उसको दूसरे ही उसमें ले जाते हैं वे में, अरे इसके ऊपर तो भगवान आते हैं, इसके ऊपर तो शक्ति आती है। या बहुत से लोग बोलेंगे अरे इसको कुछ जादू वादू तो करना नहीं आता, अरे ये हमको कुछ ना कर दे। तो इस तरह की बात है, क्योंकि आम लोगों की बुद्धि आम ही होती है। ये बातें जब आप अपने जैसे लोगों में बैठेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी, आपको और क्लैरिटी आएगी जब भी आप समझ पाएंगे अपने आप को भी और अपनी सोल को भी और अपने आने के पर्पस को भी। बता देते हैं तो अच्छा है, जो कुछ लोगों को आप बता भी देते हैं, जो कुछ ही लोग समझ पाते हैं ना, कुछ ही लोग पॉजिटिविटी लेते हैं ना इस बात को। हाँ इतना है कि आप लेते नहीं है, किसी से कुछ भी बता देते हैं, किसी को मदद करनी होती है तो आप बता देते हैं। और क्लियर कीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज। और एक दो कार्ड कीजिए, क्लियर हो जाए इनका कि भैया इनको ये किस तरह से मिला है। ये शक्ति इनको कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, क्या हुआ है नहीं हुआ है। लास्ट एक कार्ड और, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, क्लियर कर देना। बस हो गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये रहा, ये जो शक्ति आपको मिली है बहुत सारे जन्म के बाद में मिली है। आपने कई जन्म आपने इसी विषय के ऊपर तपस्या करी है, स्टडी करी है, भगवान से मांगा है आपने। देखो पहला ही कार्ड डेथ का आया है। मरे हैं आप इस अध्ययन के लिए, इस पावर के लिए, कई बार मरे हैं इस सवाल को लेकर के। आप दिल टूटा है आपका, इतना बार दिल टूटा है कि आपके दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया कि अब मैं क्या करूं। देखो देखो बहुत ज्यादा आपने स्ट्रगल करी है, वॉरियर हैं आप, देख रहे हैं। हद से ज्यादा मेहनत करी है आपने, कई बार मरे आप भी, कई बार मरे। मैंने पहले ही कार्ड देख के बोल दिया था, पहले से ज्यादा कार्ड आए हैं इसमें। आपको लगन थी यहाँ पे। इस कार्ड से हम किंग ऑफ पेंटिकल से हम ये नहीं कह सकते कि भी लालच था, आपको लालच था इस ज्ञान का, इसमें जाने का। कई बार निराश हुए आप, क्योंकि आपका जन्म जो हुआ है ना, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा सूर्य का मतलब ये ग्रहण जैसी स्थिति है। यहाँ पे ग्रहण जैसी स्थिति है। आपका जन्म होता किसी अच्छे परिवार में, अच्छे परिवार में, रिच फैमिली में होने वाला था आपका जन्म, लेकिन आपको ग्रहण लग गया। आपके ऊपर शनि की और केतु की ये है ना, ये केतु के कार्ड को दिखाता है। ये ब्लैक है नहीं, ये सारा ये शनि और केतु को दिखाता है। ये लगा है आपके कुंडली में, इसकी वजह से आप बार बार आपका दिल टूटा, हद से ज्यादा बोझ उठाए, सच्चाई के लिए लड़े,
ये इतना इतना यहाँ पे इतना तकलीफ, इतना तांडव हुआ है कि आपने सोचा कि मैं मरी जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मरने से पहले आपने जानना चाहा, लालच किया इस बात का कि इसके बाद क्या है, इस मृत्यु के द्वार के बाद में क्या है, ट्रांसमिशन। मृत्यु के बाद क्या है, आप दूसरी क्लास में चले गए, ट्रांसमिशन की ऊर्जा में। आखिरी सांस तक आपने ये क्वेश्चन अपने मन में लिया है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों नहीं मैं देख पाता हूँ जो भी कुछ मेरे साथ होता है, मैं क्यों नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे साथ धोखा होने वाला है, या मैं इतनी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तो मेरे को इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, मेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है। ये सब आपके मन में सवाल आते हैं, ये सब आपके मन में सवाल आते हैं। फिर आपने यूनिवर्स से सवाल किया, मरते मरते तक आपके जुबान पे ये सवाल था, लालच था आपको इसका। बहुत ज्यादा मन में सवाल था आपके, समझे जी। किंग ऑफ पेंटिकल, आप अध्यात्म की संपदा को पाना चाहते थे, अध्यात्म की संपदा, यूनिवर्स के खेल को आप समझना चाहते थे, तो यूनिवर्स ने भी आपका स्वागत किया। कौन माँ बाप खुश नहीं होगा जो कोई बच्चा बोलेगा कि भी मैं इस ब्रह्मांड के खेल को समझना चाहता हूँ, जीवन मृत्यु के खेल को समझना चाहता हूँ। तो आपने समझा, आपको थर्ड आई ओपन हुई आपकी। यहाँ पर थर्ड आई कैसे ओपन हुई, आप देख रहे हैं ना। अब यहाँ कौन बैठा है, कौन बैठा देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ब्लैक कैट बैठी है। ये फुल टू फोर्स में इंट्यूटिव लेडी है, ये सब कुछ कर सकती है, ये अपनी भी रक्षा कर सकती है, दूसरे की भी रक्षा कर सकती है। 3 लोक का इसको ज्ञान है, समझेगी। ये थर्ड या 7 डायमेंशन तक देख सकती है ये, क्योंकि इसके पास दिव्य दृष्टि है इसके जैसे। आने वाले हर खतरे को ये देखो, ये देखो, हरमिट की ऊर्जा। स्टडी करिए आपकी आत्मा ने, बंधन काटे हैं, यूनिवर्स ने आपको दिया है पावर इस जन्म में, और ये रहा आपकी अच्छी फैमिली का। आपको अगर आपको इससे पहले जन्म में परिवार का सुख नहीं मिला था, इस जन्म में आपको देखने को सब मिला है, या आप अपने परिवार की कुछ जिम्मेदारियां पिछले जन्म में छोड़ आए थे, तो इस जन्म में आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां अभी भी आ रही हैं। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से, और गुरु की आपके ऊपर कृपा है। 2 बार गुरु का कार्ड आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप इससे पहले भी जन्म में गुरुमुख थे और इस जन्म में भी आप गुरुमुख हैं, और आपको भगवान ने गुरुमुख से मिला ही दिया, आपको गुरु से मिला ही दिया। यह है एंजॉयमेंट। आपको आपके जीवन में ऐसे दोस्त मिलने वाले हैं जो कि आपको और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगे। आप कुछ ऐसा देखेंगे, सुनेंगे, स्टडी करेंगे जिससे आपकी आत्मा फुलफिल हो जाएगी। गाइडेंस क्या है यहाँ पे, ये देखो। और आप सोच रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब मुझे और कहीं से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे इस स्टडी का मेरे को और भी आप खोजना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप, अभी भी, और आपकी अभी तक ज्ञान की प्यास बुझी नहीं है, आप और भी कुछ खोजते हैं, देखते हैं। आप इंट्यूटिव तो हैं आप, लेकिन आप कुछ और भी जानना चाहते हैं। लेकिन आप क्या परिवार के बंधन में बंधे हुए हैं, इसके लिए आप खुल के इस फील्ड में खेल नहीं पा रहे हैं। देखो हाइपरटिस आ गया। ये जिसने भी पाइल चूज करी है ना,
उसमें औरतों की गिनती ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे कार्ड ओपन करते हैं आपके। ये देखो हैंगमैन, क्या बोला था मैंने, आप अभी भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं पेट में, ये इसके ये खोज रहा है ना, ये इसके भी पेट में दर्द हो रहा, उभर रहा है। यहाँ पे 7 है, 6 है, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। आप भी इस प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर आप बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ कप, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है। आप एक क्लास बढ़ रहे हैं, आप एक एक कदम बढ़ रहे हैं, आप बेबी स्टेप रख रहे हैं आप। 7 ऑफ कप, आप सही रास्ते पे हैं। और 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ कप, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है, ये रहा, ये है 5 ऑफ कप, और यहाँ पे आया 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप का मतलब क्या है, अंत मनन करना, अपनी खुद की स्टडी करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी। आप सोल कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कर्मा क्या होता है, बॉडी क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो एंजल से पूछते हैं, एंजल क्या आपको कितनी मदद करने वाले हैं। ओके, दिखता तो है आपको, समझ में तो आता है, आप बताते भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं आपके मन में। आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से बात करते हैं, आपको ऐसे सपने भी आते होंगे रात में कभी कभी। देखो पावर तो है आपके पास, कोई सी सुपर नेचुरल पावर है जो आपसे संपर्क करना चाहती है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। इसको कहीं क्लास कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान से ही, भगवान के सामने ही बैठिए आंख बंद करके, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी सोल की, अपनी बॉडी की। कुछ गलत आदतें हैं उन्हें छोड़ दीजिए, गलत खान पान है उसे छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। पाइल 1 वाले के लिए भी है ये बात, पाइल 2 के लिए भी है, और मेरे लिए भी है। ज्यादा चाय पीते हैं, छोड़ दें। कोई जेंट्स है किसी तरह का, कोई नशा करता है, नशे कई प्रकार के होते हैं, खाने के, पीने के, कुछ देखने सुनने के। पेशेंस रखें, सवालों का जवाब मिलेगा। लास्ट के 2 कार्ड और लेना चाहती हूँ, यूनिवर्स प्लीज दीजिए। सीधे लगा लो कार्ड, मैं नहीं चाहती कि उल्टे कार्ड आए। बहुत आपके मन में उधेड़ बुन रहती है, और अब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो आप चाह रहे हैं कि आपके मन के मुताबिक कोई कार्ड आ जाए, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। यूनिवर्स जो चाहेगी वही कार्ड आएगा। यहाँ कोई देखो, वही जैसे मैंने बोला, किसी को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है। यहाँ पे एंजल आ जाते हैं, एंजल प्लीज, सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे मन में तो नहीं है भाई, कोई देखने वाला कुछ कर रहा हो तो बात अलग है। आर्कएंजल माइकल प्लीज। अब क्या धीरे धीरे एनर्जी बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि अभी हम धीरे धीरे पूर्णमासी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए बारिश भी बढ़ेगी और पानी का स्तर भी बढ़ेगा। पानी का जब स्तर बढ़ता है और सूरज नहीं निकलता है तो बॉडी के वाइब्रेशन भी अलग हो जाते हैं। फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ करना सीखिए। आप अपना दिल बड़ा करेंगे तो आपको बातें जल्दी समझ में आएगी। और 2 कार्ड दीजिए एंजल प्लीज, एंजल प्लीज टेल मी, दीजिए। अभी भी लोग कुछ लोग शंका ही करते हैं, शंका करते हैं तो भैया तो मत देखिए। ये हम विश्वास करते हैं भैया, मैं तो विश्वास करती हूँ टैरो पे, मैं तो टैरो पे विश्वास करती हूँ। मेरे को तो पूरा विश्वास है अपने टैरो पे भी और अपने टैलेंट पे भी और अपनी इंट्यूशन पे भी। थैंक यू। निकले कार्ड हारमनी। प्यार से रहो भैया, दिल को बड़ा करो, अबंडेंस आएगी,
दिल बड़ा करेंगे, यूनिटी मिलकर रहें। ये यूनिटी की ये और यूनिटी का ये रहा, वेरी गुड। और यह है गुड न्यूज़, कुछ अच्छा समाचार भी आने वाला है, कुछ अच्छा समाचार आने वाला रहता है तो आपको मालूम पड़ जाती है। यहाँ हाइपेटिस ऑलरेडी है, इसके नीचे क्या है देखते हैं हम। ये रहा स्ट्रेंथ, हिम्मत तो चाहिए हर काम करने के लिए। और यहाँ पे 8 ऑफ फायर, यहाँ पे भी गुड न्यूज़ लिखा हुआ है। और इसके नीचे सन कार्ड, तो आपका तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पे पेज ऑफ फायर, आप जा रहे हैं, आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है। और ये रहा द मैजिशियन, वेरी गुड। यहाँ पे ये रहा 4 ऑफ एयर, मेडिटेशन की मुद्रा। और ये रहा, ये इसमें भी देखो यही आ गया यूनिकॉर्न। तो ये इन सब कार्डों का मतलब क्या है इतना लंबा रीडिंग करने के बाद में, कि आप इंट्यूटिव हैं, आपको अच्छा बुरा सब दिखता है, लेकिन कुछ सवाल आपके अंतर्मन को खोदते हैं। तो उसके लिए भी आप अपने कोई अच्छा गुरु खोजिए, किताबें पढ़िए, किताबों को गुरु बनाएं। यहाँ पे एरोफेंट का आ गया लास्ट में कार्ड, गुरु संबंधी है। तो कुल मिला के यही है कि आपको मुबारक हो आपकी इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करें, लोगों के दुख को दूर करें। और गुरुमुख तो आप हैं, आप अपने, अगर आपके गुरु इस जीवन में हैं तो आप उनसे पूछिए, अगर नहीं है तो भी आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे दातार कृपा करो मेरे ऊपर, मेरी इंट्यूशन बढ़ाओ और मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। वो जवाब आपको किसी ऐसी हमारे जैसी टैरो रीडिंग से भी मिल सकते हैं, और किसी बुक से मिल सकते हैं, किसी पिक्चर से मिल सकते हैं, किसी जीव जंतु, किसी इंसान, किसी के मुंह से आप बात सुन सकते हैं। कोई आपको प्यार से भी बोल सकता है, कोई आपको झगड़े से भी बोल सकता है। आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको अपने दिमाग और कान खोल के रखना है। ओके, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।